ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 13 तारीख के अव्यक्त महावाक्य हैं। 20/1/1990 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम। ब्रह्मा बाप के विशेष 5 कदम वो कौन से हैं वो हम सुनेंगे, जो बाबा हमको सिखाना चाह रहे हैं। तो आज विश्व स्नेही बाप अपने विशेष अति स्नेही और समीप बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन अति स्नेही व समीप बच्चे वही हैं जो हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। हर कदम में फॉलो करने वाले हैं। निराकार बाप ने साकारी बच्चों को साकार रूप में फॉलो करने के लिए साकार ब्रह्मा बाप को बच्चों के आगे निमित्त रखा। जिस आदि आत्मा ने ड्रामा में 84 जन्मों के आदि से अंत तक के अनुभव किए, साकार रूप में माध्यम बन बच्चों के आगे सहज करने के लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि शक्तिशाली एग्जाम्पल को देख फॉलो करना सहज होता है। ठीक है, इसीलिए बाबा हमेशा हमें बाबा को फॉलो करने के लिए कहते हैं कि आपको ये न लगे कि हम कैसे करें। बाबा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो स्नेही बच्चों के लिए स्नेह की निशानी बाप ने ब्रह्मा बाप को रखा और सभी बच्चों को यही श्रेष्ठ श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। ठीक है, हर कदम में फॉलो फादर। सभी अपने को फॉलो फादर करने वाले समीप आत्मा ही समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि तुम समझते हो कि तुम बाबा को फॉलो कर रहे हो, और अगर तुम बाबा को फॉलो कर रहे हो तो शिव बाबा के नजदीक हो, समीप हो। ठीक है, कल बाबा ने कहा था ना, तुम खुद देख लो आपने कुछ खुद ही कि तुम कितना मेरी श्रीमत पे चलते हो, उसी हिसाब से मेरा प्यार पाते हो। फॉलो करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? ब्रह्मा बाप के विशेष कदम क्या देखे, तो ध्यान से सुनेंगे। तो पहला कदम, सबसे पहला कदम, सर्वंश त्यागी। न सिर्फ तन से और लौकिक संबंध से, लेकिन सबसे बड़ा त्याग, पहला त्याग, मन बुद्धि से समर्पण। ठीक है, मन बुद्धि से समर्पण अर्थात मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत, मन बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत। तो अब आप चेक करो यहीं पर कि मेरी बुद्धि में बाबा रहते हैं, श्रीमत रहती है, हर कर्म में स्मृति रही। चेक करना है कि मेरे को कितना स्मृति रहती है कोई भी कर्म करने से पहले कि मैं बाबा की डायरेक्शन अनुसार चल रही हूँ। सदा स्वयं को निमित्त समझ हर कर्म में न्यारे और प्यारे रहे। अंडरलाइन, काम करते हुए स्थिति न्यारी और प्यारी हो। काम में इतना भी नहीं मगन हो जाना कि फिर कुछ पता ही ना रहे। ठीक है, बाबा ने कहा कमल फूल समान जीवन तुम्हारा होना चाहिए। ठीक है, न्यारे भी और प्यारे भी। तो इसमें कर्म भी आपके ऐसे होने चाहिए, न्यारे और प्यारे। देह के संबंध से मैंपन का त्याग। जब मन बुद्धि की बाप के आगे समर्पणता हो जाती है तो देह के संबंध स्वतः ही त्याग हो जाते हैं। तो पहला कदम है सर्वंश त्यागी। तो अब यहाँ पर आपको ये चेक कर लेना है कि मैं कितना सर्वंश त्यागी हूँ और कितना नहीं हूँ। तो जो मेन पॉइंट इसमें है वो ये है, हर कर्म करते न्यारे और प्यारे। ठीक है, ये क्या करना है आपको चेक करना है। हाँ, अपने में चेक करना है। अच्छा, दूसरा कदम है सदा आज्ञाकारी रहे। हर समय हर एक बात में, चाहे स्व पुरुषार्थ में चाहे यज्ञ पालना में निमित्त बने। क्योंकि एक ही ब्रह्मा विशेष आत्मा है जिसका ड्रामा में विचित्र पार्ट है। कौन है वो आत्मा? ब्रह्मा बाबा। एक ही आत्मा माता भी है, पिता भी है। यज्ञ पालना के निमित्त होते हुए भी सदा आज्ञाकारी रहे। बाबा ने कहा सब कुछ करते हुए भी सदा आज्ञाकारी। हाजी का पाठ, ठीक है, भले ही सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, आपको हाजी का पाठ पक्का करना आना चाहिए। ठीक है, बाबा को हाजी करने वाले बच्चे ही हमेशा पसंद आते हैं।
बाबा को भी तो पता है आपकी सर्कमस्टांसेस कैसी है, लेकिन वो आपको हर हाल में जीना सिखाना चाहता है, मजबूत बना रहा है। तो इसीलिए वो आपको हर परिस्थिति में भी कुछ न कुछ काम दे देता है, वो आपको मजबूत बनाने के लिए। बाबा ने कहा तो आज्ञाकारी रहे। तो स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। बाबा ने कहा इतना बड़ा कार्य, इतने बड़े लेवल पे संस्था चल रही है, फिर भी कभी भी बाबा की आज्ञाओं के अगेंस्ट नहीं गए। चाहे अपना कितना भी अपमान हुआ, चाहे किसी ने कुछ भी कहा, पत्थर तक मारे, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा उन्होंने नहीं की। तो यही आपको सिखाया था ना कल कि प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो यही होता है आज्ञाकारी। भगवान की आज्ञाओं का पालन मरते दम तक हम करते रहेंगे, चाहे जो हो सो हो। ठीक है, तो ये ना अपने आप में मजबूती लानी पड़ेगी आपको, इसे कोई नहीं करेगा, इसे स्वयं ही करना पड़ेगा आपको। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। अगर लोग आपके अगेंस्ट चले जाएं, आपके विरुद्ध चले जाएं, तब आप कैसा फील करोगे? अभी तो चलो कोई तो है आपकी सपोर्ट में खड़ा, और एक समय ऐसा आए तो आपके सपोर्ट में कोई ना हो, आप बिल्कुल अकेली हो, तो आपका जो मन की स्थिति है वो कैसी होगी? तो ये आपको चेक करना है। समझ में आई बात? आपको ये देखना है कि अगर आज ये आत्मा तो मेरे साथ है, कल को ये भी नहीं मेरे साथ रही, तो क्या मैं चल पाऊंगी? मेरे में इतनी हिम्मत है? ऐसा तो नहीं मुझे डर लगे मैं कैसे जीऊँ। हालांकि डर ऊपर से तो आपको लगता है कि मेरे को नहीं लगता, लेकिन अंदर में अभी है। सही बात है। 2-4 दिन के लिए आपके घर में आपके योगा अगर कहीं चले जाएं, भले ही आप कितना भी बाबा बाबा करो, लेकिन फिर भी बेचैनी आपको रहेगी। ठीक है, ऐसा भले ही आप कहो कि नहीं है, जो आत्मा तंग करती है उसकी तो एक बात ही अलग है, लेकिन फिर भी रहता तो है ही। देखो लगाव तो है ही, आप ऐसे नहीं समझो। वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्या पता हमें फील नहीं हो पा रही है। वही चीज सूक्ष्म चेकिंग आप नहीं कर पा रहे। जो बाबा हम बच्चों को ऑब्जर्व करता है ना, उससे साफ स्पष्ट होता है कि अगर अभी साथ छूट जाएगा आपका, आपके साथ में जो भी रह रही है आत्माएं, तो आप जल्दी से नहीं संभल पाओगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है? मजबूत बनाना है। हाँ, और बाबा के आज्ञाकारी बनना है। भले बाबा की कोई बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, है ना, पर सोचना है कि कोई तो कारण हो गई जो बाबा हम बच्चों को बिल्कुल बता रहे कह रहे हैं, ऐसे तो नहीं कह रहे। ठीक है, तो आज्ञाकारी बन के रहेंगे तो होता रहेगा सब। तो स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे लिए क्या है कि चाहे आपके ऊपर कितनी भी जिम्मेदारी हो, अब आप तो कोई इतना बड़े लेवल पे सेवा कर नहीं रहे, आप तो अपने घर परिवार की सेवा को ऐसे समझते हो कि हमने तो बहुत काम कर लिया। ठीक है, उन आत्माओं को देखो ना जो एक एक साथ कितने कितने सेंटर्स संभाल रहे हैं, और आपके तो घर में 2-4 लोग ही होंगे, और सेंटर्स पे आने वाली भाई बहनें तो कितने कितने होते हैं। सबकी नाराजगी, सबको खुश रखना, सबकी बातों को सुनना करना, ये आसान नहीं होता। तो आप समझो कि आप बाबा की आज्ञाकारी बन के रहेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, तो वो आप में ताकत भरेगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले सिखाया था कि नियम संयम ही जीवन की शोभा है। अपने आप को कुछ नियमों में बांध लो, वो नियम आपकी ताकत बन जाएंगे। ठीक है, वो अंत तक आपको ताकत देंगे, चाहे जग बैरी हो। जैसे हमने अपने कुछ नियम आज तक नहीं छोड़े, तो करेंगे ये चीज, तो अंत समय पे आप संभल जाओगे, आपके हाथ पैर नहीं फूलेंगे। अकेले जब होगे ना, आपको घबराहट नहीं होगी, अपने आप को संभाल पाएंगे। हाँ, तो इसके लिए स्वयं को, अपने आप को क्या कर लेना है? हाँ, नियम में बांध लेना है। बाबा ने कहा इस समय जी हाजिर का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज रूप में देखा। तो पहला कदम कौन सा हुआ? दूसरा आज्ञाकारी। ठीक है, तो ये 2 बातें आपके अंदर उतर गई। आज्ञाकारी है भाई आप? गलत बात है। भगवान के आज्ञाकारी नहीं रहेंगे तो फिर आप ही जानते हैं, इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए। ठीक है, भगवान की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम सजा के भागी बन जाएंगे। जैसे माँ बाप की बात नहीं मानते बच्चे, तो उस समय तो बच्चों को नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तब पता चलता है कि आज अगर हम मान लिए होते तो ये हाल ना होता।
ठीक है, अभी आप कर लो, लेट गो कर लो, लेट गो ही करते हैं, छोड़ो जाने दो, फिर कर लेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। नहीं वो तो बात ठीक है, बाबा की आज्ञाओं को भी लेट गो करते हैं ना। तो अब आप सब अपने अपने अंदर चेकिंग करो कि आप कितना बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। ठीक है, तो तीसरा कदम है हर संकल्प में भी वफादार। ठीक है, हर संकल्प में वफादार। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया है पतिव्रता नारी का। ठीक है, कि स्वप्न में भी किसी दूसरे के बारे में वो सोच भी नहीं सकती, वो एक अपराध की श्रेणी में शास्त्रों के हिसाब से भी माना जाता है। तो यहाँ पर उनकी तो हम बात कर नहीं रहे, यहाँ हम हैं भगवान के प्रियतम, वो है हमारा प्रियतम। तो हमारी बुद्धि में संकल्प में भी कुछ व्यर्थ आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं बाबा, हर संकल्प में भी वफादार। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के बिना और किसी को स्वप्न में भी याद नहीं कर सकती, ऐसे हर समय एक बाप दूसरा न कोई। स्वप्न में भी कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, एक बाबा। ठीक है, यह वफादारी का प्रत्यक्ष स्वरूप देखा। स्वप्न भी बाबा की आए, चाहे कितना भी जिम्मेदारी हो, चाहे कितनी भी टेंशन हो, स्वप्न में भी बाबा ही दिखे। ठीक है, वो तभी दिख सकता है आपको स्वप्न में भी जब आपके रग रग में वो समाया होगा। और अभी रग रग में नहीं समाया, अभी जुबान पे समाया है बस। ठीक है, रग रग में समान जाएगा तो महसूस करना कि आपको स्वप्न में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही अच्छा दिखेगा। जैसे हमें स्वप्न आते हैं, कभी गुलजार दादी के, कभी बाबा के, कभी व्यर्थ के स्वप्न आते नहीं। समझ रहे, इतने लोगों से जुड़े हैं, इतनी सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन आज तक कभी भी व्यर्थ के संकल्प नहीं, वो स्वप्न नहीं आते हमें। तो उसके पीछे कारण यही है कि रग रग में कौन समाया, हमारे बाबा। तो जिसकी रग रग में बाबा समाया हो तो उसको स्वप्न में भी फिर बाबा ही दिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको भी यही देखना है कि मेरे संकल्प, मैं अपनी संकल्प से वफादार हूँ। मेरे संकल्प में कोई किसी भी तरह का, यहाँ पर तो बाबा ने कहा है कि बच्चे कोई दूसरा व्यक्ति ना आए, लेकिन मैं तो इस बात में एक एडिशन और करूंगी कि व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, कुछ किसी से भी आपको अट्रैक्शन ना हो, संकल्प में भी स्वप्न में भी। तभी तो बाबा से वफादार रह सकेंगे। क्योंकि चलो आप लोगों के तो अट्रैक्शन में नहीं आते, लेकिन कुछ चीजें तो आपको अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो वो भी गलत है। कोई भी चीज आपको अगर अट्रैक्ट कर रही है तो भगवान से आपको दूर कर देगी निश्चित रूप से। तो अपने आप को खुद ही ऐसा बना लो कि आपको किसी की अट्रैक्शन हो ही ना, लोग आपसे अट्रैक्ट हो। आजकल मैंने सुना है कि कुछ अंगूठियां भी ऐसी आती हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, उनको पहन लो तो लोगों से जब आप मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा उनको। ऐसी दुनिया चल रही है, तो क्या करेंगे, ये घोर कलयुग है। तो हमें तो किसको अट्रैक्ट करना है, बाबा। ऐसा डायमंड बन जाए, उदाहरण बने तो भाई वो ज्ञान योग की कमी है, बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है। बुद्धि में जब ज्ञान बैठेगा ना तो अपने आप दिमाग शांत रहने लगेगा, अपने आप आपको हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा। इसके लिए आपको अपने ज्ञान और योग पे ध्यान देना चाहिए। हमने कोई अपने मन को मारा थोड़ी है, और मुझे छोड़ो और भी तो बहुत है दुनिया में, बहुत भाई बहने हैं और आप ही की उम्र के हैं। ऐसे नहीं कोई बुढ़ापा आ गया उनका, यंग ही है, लेकिन उन्हों की बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है। तो ज्ञान से हमने अपने मन का डायरेक्शन चेंज कर दिया है। हमने किसी चीज के लिए खुद को दबाया नहीं है कि हम अपना मन मार लें। हमेशा ध्यान रखना, मन को मारा नहीं जाता, सुधारा जाता है। मरे हुए मन दोबारा से जिंदा हो सकता है। ठीक है, तो देखो, अपने चेकिंग करो, चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो ना। तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि बच्चे तुम मन को मारो नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज करो। जब आप डायरेक्शन ही चेंज कर देंगे तो फिर वो विचलित ही नहीं करेगा। ठीक है, चाहे वो पहनने की इच्छा हो, चाहे वो धन की इच्छा हो, कैसी भी इच्छा हो, लक्ष्य पे केंद्रित करें ना। लक्ष्य आपका क्या है? जब आपका लक्ष्य बड़ा होगा ना तो आप छोटी मोटी चीजों को, आपका दिमाग नहीं जाएगा। अभी आप अपने लक्ष्य के लिए सीरियस नहीं है, तभी आपकी बुद्धि चीजों में जा रही है। ठीक है, तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और फिर आगे मूव ऑन करें। तो बाबा ने कहा
विशाल नई स्थापना की जिम्मेदारी के निमित्त होते भी वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। कैसे? संकल्प में भी वफादार। एक बाबा, ठीक है, अंत तक। कल सिखाया था ना, मुरली कल की सुनी थी आपने? अब मुरली नहीं सुनोगे तो फिर क्या होगा? फिर हम थोड़े कुछ कर सकते हैं। कल खुद से पढ़ी थी, चलो वो भी अच्छी बात है। तो कल मैंने बताया था कि जैसे कपड़े को खंगाला जाता है ना, ऐसे बाबा आपको अंत तक खंगालेगा। ठीक है, अंत तक देखेगा कि कहीं इसकी किसी चीज में क्या नहीं है। हाँ, जरा सा भी अगर विकार का कोई नाम मात्र को भी वो हुआ ना, अंश मात्र, तो भी फिर आपको छोड़ देगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था 99.9% आपको खुद को वो करना चाहिए मजबूत। 1% माया अगर आ रही है तो बाबा मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि बाबा आपको पूरा मदद कर दे। आप सीधा को बाबा मैं तो बहुत बेकारी आत्मा हूँ और मुझे तो विकार बहुत तंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, ताकत वो तब देता है जब आपका उसमें इंटरेस्ट हो। अगर आपका ही इंटरेस्ट है उसमें तो वो आपको क्यों देगा ताकत वो उसको देगा जो चाह रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा। जैसे एक शराबी है, वो बहुत दुकानों पे जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, मेरे से छूट नहीं पा रही है, तो हर कोई उसको मदद करेगा। और कोई चाहे ही ना कुछ करना और वो सोचे कि ऐसी बस भगवान मुझे सही कर दे, पड़े कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसे नहीं करता वो आपको करना पड़ता है अंदर से आपके एफर्ट। हाँ, और इच्छा भी ऐसी नहीं, हाँ ठीक है कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए आपकी, तभी आगे से आपको मदद मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा, बाबा साक्षी हो जाएगा। ठीक है। तो चौथा कदम है विश्व सेवाधारी। सेवा की विशेषता, एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट और दूसरी तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। सत्यता की निर्भयता, यही सेवा की विशेषता है। क्या कहा? सत्यता की निर्भयता। ठीक है, सत्यता की निर्भयता, यही विशेषता है। ये जो सेवा चल रही है, ये किस लेवल पे चल रही है? सच्चाई की। वेरी गुड, शाबाश, सत्यता के आधार पे। इसीलिए तो हम लोग कहीं भी जाने से, किसी की भी सेवा करने से, किसी को भी इंट्रोडक्शन देने से जरा भी हेजिटेट नहीं होते, क्योंकि जो हम बता रहे हैं आपको वो 100% सत्य है। आप मानो ना मानो, वो डजंट मैटर। हम जो बता रहे हैं वो सत्य है। इस बात की हमारे अंदर ताकत है और वो ताकत ही हमारे शब्दों की वजह से सामने वाली आत्मा को परिवर्तित करती है। ठीक है, इसीलिए इतना सब चल रहा है। बाबा ने कहा सत्यता की निर्भयता, यही है सेवा की विशेषता। कितना भी संबंधियों ने, राजनेताओं ने, धर्म नेताओं ने नए ज्ञान के कारण अपोजिशन किया, लेकिन सत्यता और निर्भयता की पोजीशन से जरा भी हिला न सके। अब ऐसे समझो, जब संस्था की शुरुआत हुई तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि जिसने विरोध ना किया हो। ठीक है, लेकिन सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर जो आत्माएं अगेंस्ट जा रही गई, वही आज नतमस्तक होती है, वही सर झुकाती है, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ गया कि ये ज्ञान एकदम राइट सत्य ज्ञान है, लॉजिक भी है और प्रैक्टिकल भी। यहाँ पर किसी साधु महात्मा का प्रचार नहीं चल रहा। ठीक है, निराकार परमात्मा का ज्ञान है। तो बावनी का इसको कहते हैं निर्माण और अथॉरिटी का बैलेंस। इसके रिजल्ट आप सभी देख रहे हैं। गाली देने वाले भी मन से आगे झुक रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ना दुनिया का हाल। सेवा की सफलता का विशेष आधार निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव। बावनी का सफलता क्यों मिल रही है सेवा में, कि जो सेवा करने वाली आत्माएं हैं वो इन तीनों पॉइंट्स पर काम कर रही हैं। निर्माण भाव, हाँ, निर्माण भाव, निमित्त भाव और बेहद का भाव। जैसे कल बाबा ने कहा था, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे कोई भी। कल बाबा ने कहा था कि मैं जो मनुष्य आत्मा देहभान में आ जाती है तो मैं फिर क्या कर लेता हूँ उससे सेवा। एक शब्द था ना, बुद्धि का ताला बंद करना। फिर वो सेवा नहीं कर सकता। फिर वो अपने आप ही बुद्धि ऐसी हो जाएगी, देह अभिमान आ गया आपको, तो आप देह अभिमान से निंदा कराते हैं। हाँ, सामने वाली आत्मा का क्या कल्याण करेंगे, वो तो और निंदा के पात्र बन जाएंगे।
तो ये बात सेवाधारी आत्माओं को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। निर्माण भाव जो जितना इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं दुनिया के लेवल से कि जो जितने ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं वो उतने ही निर्माण भाव से चलते हैं। अगर वो एटीट्यूड से चलेंगे तो कौन उनकी सुनेगा? ठीक है, तो यहाँ पर बाबा हमें सिखाते हैं, देखो निर्माण भाव, निर्माण दो होते हैं, ठीक है। एक तो होता है निर्माण, वो तो क्या हो गया, किसी चीज का कंस्ट्रक्शन। निर्माण होता है कि बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट होना, हाँ, मतलब आपको ऐसे रहना है कि चाहे फिर आप कितनी भी ऊंची पोजीशन पे हैं, आपको बिल्कुल, बाबा ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था, तुम आत्मा को देखो ना, तुम किसे देख रहे हो, मतलब अभिमान से परे। हाँ, आपको किसी भी तरह से आपको ये ना हो कि मैंने किया या मैं ये सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मतलब पूरी तरह से अभिमान से परे। इसको ऐसे समझो जैसे पेड़ फलों से लदा हुआ है, तो वो क्या है, उसके अंदर कौन सा भाव है? हाँ, निर्माण भाव है, तो वो झुका हुआ है। और एक सीधा पेड़ होता है जो सीधा ही खड़ा रहता है, वो क्या है? खजूर का पेड़। तो वो क्या है, वो बच्चे हैं कि जिन्हें हैं वो कुछ नहीं, लेकिन उनमें ईगो बहुत है। तो ऐसी आत्माएं बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। और निमित्त भाव समझ गए कि शुक्रिया बाबा जो आपने मुझे सेवा की, ठीक है। बेहद का भाव से मतलब ये है कि यहाँ कोई 2-4 लोगों की सेवा नहीं हो रही, जो हमने देखो ये योग रखा है, ये पूरे दुनिया के लिए हो रहा है। मुझे सिर्फ अपना ही कल्याण नहीं करना है, पूरे विश्व का कार्य, अपनी रिश्तेदारी नातेदारी के साथ पूरे विश्व को ले लेना है साथ में, ठीक है। तो बेहद के भाव से जब चलते हैं तो क्या है, सफलता निश्चित रूप से मिलती है। इसी विधि से ही सिद्ध स्वरूप बने। तो 5वां कदम है कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त। क्या कहा? कर्म बंधन मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से मुक्त फरिश्ता, अर्थात कर्मातीत सेकंड में नष्ट मोहा, स्मृति स्वरूप समीप और समान। कर्मातीत सेकंड में नष्ट मोहा, स्मृति स्वरूप समीप और समान, ठीक है। ये क्या है? कर्म बंधन मुक्त, मतलब कर्म करते भी उसके बंधन से मुक्त रहना। गीता के 18वें अध्याय में। हाँ, तो अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। तो आज विशेष संक्षेप में 5 कदम सुनाए। विस्तार तो बहुत है, लेकिन सार रूप में 5 कदमों के ऊपर कदम उठाने, तो आज विशेष संक्षेप में 5 बातें सुनाई। तो बाबा ने कहा अभी अपने से पूछो कितने कदम में फॉलो किया, समर्पित हुए हो या सर्वंश सहित समर्पित हुए हो। सर्वंश अर्थात संकल्प, स्वभाव और संस्कार, नेचर में भी बाप समान हो। कैसे नेचर हो? बाप समान। हाँ, अगर अब तक भी चलते चलते समझते हो और कहते हो मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, व ना चाहते हुए भी संकल्प चल जाते हैं, बोल निकल पड़ते हैं, तो इसे सर्वंश त्यागी नहीं कहेंगे, ठीक है। बाबा की बन गई तो सब कुछ बाबा का हो गया, ठीक है। तो कैसे आपको ऐसे हो जाता है कि आप नहीं चाह रहे और आप बोल ही जा रहे हैं। अपने को समर्पित कहलाते हो, लेकिन सर्वन समर्पण इसमें तेरा मेरा तेरा हो जाता है कि कुछ चीजें मेरी, कुछ चीजें आपकी, है ना। तो जो बाप का स्वभाव वो स्व का स्वभाव, आत्मिक भाव। आपको ये देखना है क्या बाबा ऐसे करते होंगे? बाबा के पास तो इतने बड़े बड़े लोग आए, कितने विरोधी आए, कितना कुछ गलत किया लोगों ने, लेकिन बाबा ने तो कभी कुछ नहीं किया। बाबा ने तो अपना संस्कार नहीं बदला, है ना, अपने भाव हमेशा कल्याण के ही रखे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपका पेशेंस रहना चाहिए। जैसे ड्राइविंग में पेशेंस अगर किसी को नहीं है तो वो नहीं चला सकता, तो ठीक इसी तरीके से इस ज्ञान में भी क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए, सब्र रखिए। एक आपके पास यहाँ प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आपका कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आप किसी के साथ शुभ भावना रखे हैं, आप पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो वो ब्याज सहित बाबा आपको देगा, ये गारंटी है उसकी। तो इसलिए थकना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब बोरियत नहीं लानी चाहिए। ज्ञान योग करते करते कई बार हो जाता ही है। सब लोग, मतलब किसी ने मुझे कह भी दिया था ऐसे कि क्या सुने मुरली, रोज रोज बाबा एक ही बात सुनाते हैं। वो उसका मतलब हम उनसे तो क्या बहस करें। मैंने तो
मैंने तो ये कहा कि आपका इंटरेस्ट नहीं है असल में। जिससे प्यार होता है ना, वो उसका सेम लेटर भी रोज सुनेगा। बिल्कुल, उसे 10 बार चाहे पढ़ते हैं। हाँ, चाहे आपका एक ही बात लिखी हो, है ना। तो अब ऐसे लोगों से थोड़ी हम बहस करते हैं, ठीक है ना, सुनी मत सुनो, और क्या। हम थोड़ी आपको जबरदस्ती कर रहे हैं। तो आप समझ रहे बात। तो बाबा भी हम बच्चों को ये कहता है कि वो भावना। तो अब आपको ये देखना है कि बाबा का जो भाव था वो मेरा भाव है। बाबा ने भी तो अपने परिवार में रह के स्वयं को उदाहरण बनाया, तो आप कैसे नहीं बना सकते। और आपको दुनिया ऐसी आपको पूछ लेगी, एक IAS का पेपर देने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब ठीक इसी तरीके से देवता बनने के लिए आपको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो मेहनत आपकी यहाँ पर ये है, ध्यान से सुने, कि जो बाबा का भाव था वो भाव आप में आना चाहिए। कल्याण का भाव, बेहद का भाव। ठीक है, ये आप में आना चाहिए, ये आपको करना है। लेकिन ये बाबा जो वो नेचुरल ऐसे थे ना, वो श्री कृष्ण की आत्मा है। वो पहले थोड़ी पता था। ये तो शुरुआत से ऐसे ही मतलब पूजा पाठी थे, नॉर्मल थे, जिससे सब होते हैं दुनिया में। बाबा को, चलो बाबा को भी मैं छोड़ूं इस बात के लिए, बहुत ऐसे साधु सन्यासी भी थे। अब बताओ, बाबा ने 12 गुरु किए, लोग तो पता नहीं कितने कितने गुरु करते हैं। अब उनका क्या करोगे फिर? तो अब क्या कहेंगे, वो भी कोई आत्मा होगी, उन्हें तो ज्ञान नहीं मिली, ज्ञान नहीं मिला। बहुत लोग हैं, ठीक है। अच्छा ना भाई, खुद को बनाना पड़ता है। किसी के पास ऐसी बाय बर्थ नहीं सौगात आती कि जो वो कोई राजा महाराजा का कोई बच्चा हुआ तो कुछ कह नहीं सकती। किसी के बहुत अच्छे पुण्य कर्म हुए कि सब उसे अच्छा मिल जाए। अदरवाइज आपको अपने जीवन को खुद ही एंजॉय करना पड़ेगा, खुद ही अच्छा बनाना पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं, आप कोई मूर्ख व्यक्ति तो है नहीं कि आपको ये समझना हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अब आप अगर कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आप उसको करने से पहले ये सोच लीजिए इसका परिणाम क्या होगा, और नेचुरली वो खराब ही होगा, क्योंकि आप करने से पहले सोचे ही नहीं आप। ठीक है, इसको ऐसे समझो। दूसरा एग्जांपल देती हूँ कि जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं और वो कुछ बीच में खा ले तो उनको जो वो फीलिंग होती है ना, वो बहुत बुरी होती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हमने पाप कर दिया। अगर वो ब्रेक हो जाए ना बीच में, बड़ा बुरा लगता है। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, जैसे संस्कार जो देवमान का 63 जन्मों का है, उसको जैसे वो आया है उसी तरीके से हमें परिवर्तित करने का भी सोचना है। जैसे ग्रुप बन गया है, उस ग्रुप पर एक बार ठक ठक तो होता है ना। अब मुझे ये सोच के कि मैं इसी ग्रुप में जाऊं जो पुराना था, कि मैं नया अपने आप को भाई संभालना पड़ेगा आपको। कंक्लूजन जाने के लिए चेंज कंक्लूजन बात का यही है, चाहे किसी भी माध्यम से करें, आपको खुद ही संभालना पड़ेगा, कोई नहीं आपको संभालेगा। ठीक है, आप स्वयं के टीचर स्वयं बनिए, तो आप करेंगे तभी बाबा भी फिर मदद करेंगे। एक बार में नहीं होगा, जैसे आप ग्रुप डेली करना पड़ेगा। एक बार चेंज किया, फिर सेकंड, फिर वो आएगा। सुनो, हाँ, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे हो जाता है ना, जैसे बाबा हमें तो अपना काम करना है, दूसरे से पूछना है क्यों बाबा हमारे आइडल है सामने, बस उससे मैच करते रहो। हाँ, ठीक है। बाबा ने कहा, बच्चे मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरी नेचर ऐसी है, वह ना चाहते भी चल जाते हैं। बाबा ने कहा जो बाप का स्वभाव वो स्व का भाव और आत्मिक भाव है। यही आपको कह रहे ना, संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम, उदार दिल, और जिसको बड़ी दिल कहते हो, छोटी दिल अर्थात हद का अपनापन देखना। वही बात आ गई, आपको सिर्फ अपनी अपनी सोचता है। बाबा ने इतना बड़ा मुकुट सर पे पहना है, वो दिखता नहीं विश्व कल्याण का। आपको बस ये लगता है मेरा जीवन सुंदर बने। वो बात हमेशा ध्यान रखो। जैसे सुंदर सुंदर गाने भी है ना, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। वो जीवन व्यर्थ है जो दूसरों के काम ना आए। अपना खाना सोना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ये जीवन जानवरों में सल जीवन है। लोग तो जीते ही ऐसे अपने मतलब से। व्यक्ति वो है जो दूसरों के कल्याण की भावना रखे, अपने सुख को छोड़ करके दूसरे के सुख के बारे में सोचे और निस्वार्थ भाव से सोचे, जिसमें किसी भी तरह से उसे क्या ना हो, अपनी स्वयं की इच्छा ना हो। हाँ, स्वार्थ ना हो। अगर आपका जीवन ऐसा नहीं है तो आप फिर बाबा की लैंग्वेज में फिर आप जानवर मिसल हैं। बाबा ने कहा था अभी 2-4 दिन पहले की होली में, मैं नहीं कह रही, बाबा ने कहा था।
तो अब आपको देख लेना है कि आप अपना कितना समय ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। बाबा बोल रहे हैं बच्चे, छोटी दिल अर्थात अपनापन देखना, चाहे अपने प्रति, चाहे अपने सेवा स्थानों के प्रति, अपने सेवा साथियों के प्रति, और बड़ी दिल सर्व अपनापन अनुभव हो, सब अपने हैं। बड़ी दिल में सदा हर प्रकार के कार्य, चाहे तन के, चाहे मन के, चाहे धन के, चाहे संबंध में सफलता की बरकत होती है। बरकत अर्थात ज्यादा फायदा होता है जब बड़ी दिल रखते हैं। जब आप बड़े लेवल पे काम करेंगे, यानी जैसे योग भट्टी अगर आप होती है, जब उसमें बैठते हैं सभी और उसको निरंतर करते हैं, जैसे हमने ये विश्व शांति की रखी है, फिर चाहे कुछ भी हो, तो ये बड़े लेवल पे काम हो रहा है और इसका वापस आपको रिपल्शन जरूर होगा, 101%। ठीक है, आप 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, जितना आप बैठे उसके हिसाब से वापस लौट के आपके पास निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में आएगा। चाहे आपका कोई काम बन जाए, चाहे आपका कोई शरीर की बीमारी दूर हो जाए, चाहे आपके बिगड़े संबंध सुधर जाए, चाहे जो हो, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं फिर सफलता, बाबा ने कहा छोटी दिल वालों को मेहनत ज्यादा रहती है, सफलता कम होती है। पहले भी सुनाया था कि छोटे दिल वालों के भंडारे और भंडारा में सदा बरकत नहीं रहती। सेवा साथी दिलासा बहुत देंगे, आप ये करो, हम करेंगे, लेकिन समय पर सर्कमस्टांसेस सुनाने शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं बड़ी दिल पर बड़ा साहिब राजी, राजयुक्त। बाबा क्या कह रहे, राजयुक्त और साहिब। राजयुक्त पर साहिब सदा राजी रहता है। टीचर्स सभी बड़ी दिल वाली होना, बेहद के बड़े से बड़े कार्य अर्थ निमित्त हो। ये तो नहीं कहती हो हम फलाने एरिया के कल्याणकारी हैं, हम फलाने देश के कल्याणकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हो आप। इतने बड़े कार्य के लिए बड़ी दिल भी तो चाहिए। अब आप लोगों के लिए क्या है, आपको विश्व कल्याण के लिए सोचना है। आप ऐसे नहीं बाबा मेरे घर के बाबा नहीं, अब सबका भला हो, है ना। तो ये फीलिंग मिला करके है। ठीक है, तो पर्टिकुलर पहले किसी चीज के लिए कर लीजिए, जैसे हमने फर्स्ट डे किया था कि पहले उन दोनों देशों को बीच में रखा था और फिर पूरे देश, पूरी दुनिया को दिया था, विश्व को दे दिया था। तो आप ऐसा कर सकते हैं। बड़ी अर्थात बेहद व टीचर्स कहेंगी कि हमको तो हदें बनाकर दी गई हैं, मतलब आप छोटे छोटे एरिया को संभालो। हाँ, हदें भी क्यों बनाई गई, मतलब सेंटर्स कि भाई आपको यहीं पर सेवा करनी है, इसी एरिया में करनी है, ये बात। तो बाबा ने कहा हदें भी क्यों बनाई गई, कारण छोटी दिल। कितना भी एरिया बनाकर दें, लेकिन आप सदा बेहद का भाव रखो, दिल में हद नहीं रखो। स्थान की हद का प्रभाव दिल पर नहीं होना चाहिए। दिल तो बड़ी रखें, भले कहीं की भी आत्मा हो, कल्याण तो हो। अब जैसे कोई कहता है जी हम तो फलानी जगह रहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कहीं भी जाइए, लेकिन आप कल्याण तो करें अपना, आपको कम से कम ज्ञान तो मिले। फिर आप उसको भले कहीं भी कंटिन्यू करें, वो डजंट मैटर, लेकिन आप उसको सुने। जैसे बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ से जुड़े हैं, बहुत दूर दूर से, अब वो थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पर, ना मैं उन्हें कह रही आने को। तो मैं क्या कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहीं पर क्या करें, ज्ञान योग करें, सेवा करें, तो वही आपका है सब कुछ। तो बाबा बोल रहे बच्चे, अगर दिल में हद का प्रभाव है तो बेहद का बाप हद की दिल में नहीं रह सकता। ठीक है, बड़ा बाबा है तो दिल भी तो बड़ी चाहिए। कभी ब्रह्मा बाप ने मधुबन में रहते ये संकल्प किया कि मेरा तो सिर्फ मधुबन है, बाकी पंजाब, यूपी, कर्नाटक बच्चों का है। ब्रह्मा बाप से तो सबको प्यार है। प्यार का अर्थ होता है फॉलो करना। आ गई है वही बात, जिससे प्यार होता है ना, वो उसकी हर बात को सर माथे रखेगा। अब आप ये देख लो आपको प्यार कितना है। अब जैसे घर वालों से लगाव है, मोह है, तो नहीं भी मन करता तो भी उनकी बात सुनते हैं, करते हैं। अब यहाँ पे देखो बाबा से कितना है। फिर आगे बाबा बोले, सभी टीचर्स फॉलो फादर करने वाली हो या मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी मदोगरी, और स्टूडेंट भी समझते हैं मेरी टीचर यह है। फॉलो फादर अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस समय कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। ठीक है, फॉलो फादर। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद के अनुभव हो। कहते हो ना अभी क्या करना इस वर्ष,
तो स्व परिवर्तन के लिए हद का सर्वंश सहित समाप्त करो। अगर चाहते हैं स्वयं में परिवर्तन तो हद का सर्वंश जो स्टार्टिंग में बताया, ठीक है, उसको समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का अनुभव हो। हद की दिल वाले बेहद के बादशाह नहीं बन सकते। अब यहाँ पे समझ लो, छोटी दिल वालों को बड़ी चीज नहीं मिल सकती है। बाबा ने कहा था तुम्हें यहाँ चाहिए तो स्वर्ग में वही चीज तुम्हारी कट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो लिमिटेड ही मिलेगा। इसको ऐसे समझो जैसे कि माँ बाप बच्चों को एक लिमिट में ही तो दे सकते हैं धन दौलत। ऐसा तो नहीं वो सारी दुनिया उसके नाम कर दे, इतना तो किसी के पास होगा भी नहीं, ठीक है। तो एक लिमिट ही है, मनुष्यों के पास एक लिमिट है। और बाबा अनलिमिटेड है हर चीज में। हर चीज में उसके नाम के आगे सागर लिखा जाता है और सागर का कहीं पर तोड़ नहीं होता, ठीक है। तो बाबा कह रहे बच्चे बादशाह नहीं बन सकेंगे फिर हद वाले। ऐसे नहीं समझना कि जितने सेंटर्स खोलते व जितनी ज्यादा सेवा करते हो इतना बड़ा राजा बनेंगे। इस पर स्वर्ग की प्राइज नहीं मिलनी। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान ना हो, ठीक है। उसको नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा, क्योंकि अभी अभी थोड़े समय के लिए सब अपनी दिल खुश करके नहीं बैठना। बेहद की खुशबू वाला बाप समान समीप अब भी है और 21 जन्म में ब्रह्मा बाप के समीप होगा। तो ऐसी प्राइस चाहिए या अभी की? बहुत सेंटर्स हैं, बहुत जिज्ञासु हैं, इस बहुत में नहीं जाना। बड़ी दिल को अपनाओ, ठीक है। मतलब बाबा कहन तुम ये छोटी छोटी चीजों में क्या दिमाग लगा रहे हो? 100, 200, 500 के जैसे ज्यादा है। तुम विश्व को टारगेट करो ना। फिर चाहे भले 4 लोग हैं पर विश्व पे टारगेट करो। ये मैटर नहीं करता कि बैठे कितने हैं, मैटर ये करता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो कितने तक पहुंच रही है। कितनी आत्माओं को आप अपने ओरे में ले रहे हैं, कितनी आत्माओं को आप क्रिएट कर रहे हैं अपने थॉट्स से, मैटर ये करता है। बाबा भी वही समझा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? बड़े दिल को अपनाओ। सुना इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष स्वप्न में भी किसी के हद के संस्कार उत्पन्न ना हो। मतलब समझ में आ गया? हद के संस्कार जो अभी आपने बताए, 1-2 को फॉलो नहीं करना। मैं हमेशा आपको कहती हूँ किसी भाई बहन को, किसी टीचर बहन को फॉलो नहीं करना। आपको ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर सभी पुरुषार्थी हैं, कोई भी संपूर्ण नहीं बना। अभी तक भी सब बहुत गलतियां कर रहे हैं। बाबा ने नहीं डिक्लेयर किया तो फिर कैसे बात बनेगी? और फिर मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि वो गलत चीज को जल्दी पकड़ लेगा। तो इसीलिए किसको फॉलो करना है? बाबा, ठीक है। देखते हुए भी आपको नहीं देखना, ठीक है। और अगर देखने ही है तो गुण देखने हैं। गुण ले लो ना, गुणग्राही बनो। वो बनते नहीं, कम ही फट से पकड़ लेंगे। तो ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये उसकी नेचर है। ये उसे यही चीज दिखेगी, उसे अच्छी चीज नहीं दिखेगी। तो इसीलिए बाबा ने मुरली में हमेशा से कहा है कि तुम किसी को फॉलो मत करो, तुम मुझे फॉलो करो। और ज्यादा ही करना है तो दीदी दादियों को कर लो, जो योगिनी तपस्विनी आत्माएं बाल ब्रह्मचारी रही हैं उनको करो, ठीक है। और युगल के लिए बाबा क्या कहते हैं ना, वो थे ना उषा बहन और रमेश भाई, और एक ऑस्ट्रेलिया के अंकल आंटी थे। बाबा भी उनको अंकल आंटी कहते थे। जब मैं बहुत छोटी थी तब आते थे वो मधुबनी में। मेरे को उनकी नर्सिंग की सेवा के लिए ऑफर किया गया था, पर मुझे तो नहीं बनता था उतना। जब कहा था कि आप जाओ, तो बाबा की वो बहुत प्रिय आत्माएं थी। उनका जिक्र बाबा कहाँ करते थे? मुरली में। तो ऐसी तो जिक्र नहीं होता किसी का, नहीं होता। गोदरेज वाले का वो भी बाबा करे, गोदरेज। हाँ, ऐसे जो अच्छे उषा बहन। हाँ, वही तो कह रही हूँ आपको। तो ध्यान रखना है हद के संस्कार की। फिर दूसरी बात है, बाप दादा ने वाणी के ऊपर भी अटेंशन दिलाया था। इस वर्ष अपने बोल के ऊपर विशेष अटेंशन रखना। सभी को बोल के लिए डायरेक्शन भेजा गया है, इस पर प्राइज मिलनी है। इस पे ध्यान देना। बोल कम बोलो, धीरे बोलो। हाँ सुनो, सच्चाई सफाई से अपना चार्ट स्वयं ही रखना है। कहा ना अपने टीचर खुद बन। आप किससे छिपाएंगे? बंद कमरे में भी बाबा आपको देख रहा है, ऐसे मत सोचो। जहाँ बैठ के आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वहाँ भी वो देख रहा है, ठीक है।
खुद को एंटरटेन कर रहे हैं, वो भी वो देख रहा है, सब देख रहा है वो। कल या 1-2 दिन पहले था ना, मैं सबको दिखाऊंगा तुमने किसी ने कितना, हाँ कल ही था, क्रोध के वशीभूत होके या कुछ विकार के वशीभूत होके तुमने कितनों को नुकसान पहुंचाया। तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये भी दिखाएगा कि तुमने मुझे छोड़ के लोगों के साथ एंटरटेन किया, विकारों की वशीभूति है और क्या है। किसी साधु महात्मा योगी तपस्वी आत्मा को देखा एंटरटेन करते हुए, खुद को या औरों को, हो तो उसके सामने कोई आ भी जाएगा वो तो श्राप और दे देगा, तू बस हो जा। यही होता है? हाँ मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अपने टीचर स्वयं बने, अपने आप को स्वयं संभालें। हम बहुत मजबूत हैं, पर लोगों की बातों में आ करके स्वयं को कमजोर नहीं करना कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे सच्चाई सफाई से अपना चार्ट रखो। सच्चे बाप के बच्चे हो ना, बाप दादा सभी को डायरेक्शन देते हैं। जहाँ देखते हो सेवा स्थिति को डगमग करती है तो उसे सेवा में कोई सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। सेवा भले कम करो लेकिन स्थिति को कम नहीं करो, जबरदस्ती की सेवा नहीं करो, मन नहीं करता नहीं करो। खुशी से तो जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसको सेवा कैसे कहेंगे। इसीलिए बाप दादा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्व स्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ सदा करो। सारी चीजों को साथ में लेके चलो। ऐसा भी ना हो सेवा करो तो स्व की स्थिति खराब, ठीक है, और स्व सही हो तो औरों की स्थिति खराब। आपने कर दी ऐसे, जैसे होता है ना अपने में मस्त रहना, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहना। ऐसे भी कई लोग हैं। मैं सोच रही थी स्व की स्थिति ठीक हो तो दूसरे को कैसे खराब कर सकते हैं। नहीं, क्यों कर सकते हैं आप कुछ ज्ञानियों का ध्यान नहीं रखते। आप तो कहते नहीं मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ऐसे ही रहूंगी, मतलब स्व स्थिति तो ठीक नहीं हुई। हाँ, स्व स्थिति के बिना सुनो, स्व स्थिति खाली वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। स्व स्थिति में बहुत सारी स्थितियां हैं। एक तो यह है कि आप अपने मस्त हो, ना आपको ज्ञान योग का कुछ, आपको यह है कि बस मैं कुछ गलत नहीं करता, मैं तो बस ठीक है शांत रहती हूँ या रहती हूँ, और आप जा रहे हैं दूसरी दुनिया की ट्रैवल पे, तो फिर आप किसी से मतलब नहीं रख रहे, ठीक है। और एक स्व स्थिति हो गई कि आप अगर ज्ञान योग में रह रहे हैं, अच्छी तरह से सारी चीजों को कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी सेवा नहीं कर रहे हैं, कुछ आप अपना वो कर रहे हैं, मतलब बाबा को हाजी का पाठ नहीं है आपका, तो भी तो आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप भगवान के बने हैं, उसके बावजूद भी अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो भी क्या फायदा। जैसे कोई अच्छा भला मनुष्य है और वो सब कुछ कर सकता है और वो कहे मैं कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, मैं बस बैठ के योग करूंगी, ये थोड़ी होगी। तो ये क्या होगी। स्व स्थिति वो अपनी तो बना ली और दूसरों को तो डिस्टर्ब कर दिया। तो इसके साथ में बहुत सारी बातें ऐड हो बहुत जाती सारी है। अगर किसी भी घर में जैसे ये ज्ञान योग कर रहे हैं और बाकी काम अगर किसी काम को मना कर दिया या कुछ कर दिया, अरे वो तो छोड़ दो, तो कौन है दोस्त मैं समझ गई आप क्या कह रही हो। अब उसको छोड़ दो, वो जो आप कह रही है ना वो मैं समझ गई। जैसे दीदी भी कह रही थी ना कि दूसरे को दूसरा डिस्टर्ब कैसे होगा। हाँ, एक बात मेरे को याद आई, कभी एक भाई है बलविंदर भाई, सुनो उन्होंने ऐसा कुछ कहा। आप मेरी बात सुनो, आप यही कह रही हो ना कि अगर मैं ज्ञान योग कर रही हूँ और मुझे बार बार कह रहे हैं, तो फिर अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो वो डिस्टर्ब हो जाए। यहाँ उन लोगों की बात नहीं है, यहाँ पर ज्ञानी आत्माओं की बात है, ज्ञानी आत्मा का एग्जाम्पल, ब्राह्मणों की बात है। उन्होंने एक बार ऐसे जैसे मुरली की बात समझाते, हाँ, मुरली की बात सुना तो समझ में आ गई बात। तो स्व मतलब आपको स्व स्थिति और औरों का है ना, औरों का भी साथ में लेकर के चलना है। बाबा ने शब्द यूज करें, देखो ध्यान से सुनो, जो सेवा स्थिति को नीचे ले आती है उसे तो सेवा नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा सभी को फिर से यही कहेंगे कि सदा स्व स्थिति और सेवा अर्थात स्व सेवा और औरों की सेवा। जब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप सेवा कर रहे हैं, ठीक है। स्व सेवा को छोड़कर सेवा करना, इसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। आपका खुद का मन ठीक नहीं है, आप सेवा करोगे तो उसका तो रिजल्ट 0 ही निकलेगा, ठीक है। इसीलिए हर हाल में अपने मन को ठीक रखना चाहिए। स्व सेवा और पर सेवा की हिम्मत रखो, स्व सेवा और पर सेवा की, ठीक है। सर्वशक्तिमान बाप मददगार है, इसीलिए हिम्मत से दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमजोर नहीं बनो। कौन सा था?
अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा है। ऐसे विजयी आत्माओं के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेहनत नहीं है। अटेंशन और अभ्यास यह भी सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना, ठीक है। कोई कोई अटेंशन को टेंशन में बदल देते हैं। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। अच्छा, क्या कहा? ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास। हाँ जी, क्या सुन रहे हो बताओ? काम नगन यही थे आप? अटेंशन और अभ्यास। आप बताओ जी। अटेंशन रखना है और अभ्यास करना है, अभ्यास। अपने पे अटेंशन रखना है, ठीक है। मुरली को सुन लेना पूरी। अच्छा, बाकी रही विश्व कल्याण के सेवा की बात, तो इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र जितने भी संपर्क वाले हैं, जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं, उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व मिला हुआ करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो, सिर्फ पोस्ट भेज देते हो, वह रिजल्ट कम निकलती है। अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों में से थोड़े लोगों को पर्सनल समीप लाने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट बिजी भी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जैसे हम करते हैं, लेके जाते हैं ना, तो जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को कोई नई बात सुनाने की चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी, उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं, मतलब कैसे किस तरह से हम उसको अच्छा बना सकते हैं। अब फिर उन्हों की और अटेंशन दिलाओ, अपनी तरफ उन्हों का उसकी विशेष टॉपिक्स रखो। सेल्फ प्रोग्रेस का आधार, ये नई विषय रखो। इस स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में तब्दील करना। ठीक है। कौन सी बात बताई भाई, बताना जरा। समय, हाँ यही था। एनर्जी को बचाना, संकल्प, समय, बोल, संकल्प और एनर्जी, ठीक है। सभी को अब इस तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है, जितना जो कर सकता है अपनी स्वोन्नति के साथ साथ स्वयं के बजट बनाओ और सेवा में औरों को इस बात का अनुभव कराओ। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हो तो रखो, अगर नहीं रख सकते हो तो भले छोटे करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा, पर सेवा का बैलेंस व विश्व सेवा का बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्वोन्नति का समय नहीं मिले। अब ये आ गई बात कि आप सेवा तो कर रहे हो लेकिन आपकी स्थिति तो ठीक है ही नहीं, और फिर दूसरा ये है कि आप चुपचाप बैठे हो, आप सेवा नहीं कर रहे, काट रही है ना दोनों बात एक दूसरे को। तो ये नहीं होना चाहिए। एक ज्ञानी योगी आत्मा को सारी चीजों को साथ में लेके चलना है। तो ये स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए, चाहे जितना जो करे उतना करो। दोनों प्लान स्मृति में रख एडिशन कर सकते हो, और प्लेन में रतन जड़, और प्लेन में मतलब जो आप प्लान बनाते हैं उसको रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सेवा की क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व फॉलो फादर करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप के ब्लेसिंग अधिकारी आत्माओं को, सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी, सहज योगी, स्वतः योगी, सदा अनेक प्रकार के विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भाव, सर्व शक्तियों की संपन्नता, ठीक है।
विश्व के विघ्नों को बाबा ने पहले भी कहा था कुछ दिन पहले कि तुम्हारे को बहुत शक्तियां दी हैं। सर्व शक्तियों की संपन्नता द्वारा विश्व के विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भाव। बाबा ने कहा जो सर्व शक्तियों से संपन्न है वही विघ्न विनाशक बन सकता है। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न नहीं आ सकता, लेकिन यदि कोई भी शक्ति की कमी होगी तो विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। ठीक है, इसीलिए चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। इसी स्मृति व नशे में रहो कि सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। क्या कहा? सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है, इस स्मृति में रहो, नशे में रहो। ठीक है, मैं कमजोर नहीं हूँ। अगर शरीर में भी कुछ हो रहा है, मेरे को में बहुत ताकत है, खुद को ठीक करो अपनी विल पावर से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो कोई विघ्न ठहर नहीं सकता। ठीक है, तो मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। ठीक है, हर समस्या का मेरे पास समाधान है, ऐसे स्वयं से बात करनी है। स्लोगन है जो सदा शुभ संकल्पों की रचना करते हैं वही डबल लाइट रहते हैं। शुभ संकल्प कौन से होते हैं? हमेशा अच्छे संकल्प, सेवा के संकल्प। सुनो, हाँ सुनो, जब पूछें तभी बताओ। व्यर्थ संकल्प से परे, ठीक है, नेगेटिव संकल्प से परे जो भी संकल्प बाकी बचते हैं वो सब शुभ संकल्प है। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको अपने लिए अच्छे संकल्प लेने हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो ये संकल्प से सेवा हो जाएगी। आप अपने आप को सही रख रहे हैं, अपने आप को स्वमान में रख रहे हैं। ठीक है, तो संकल्प से भी तो सेवा करनी है ना। संकल्प से सेवा ऐसी होती है कि आप अपने आप को पावरफुल संकल्पों में रखें और प्रकृति में भी पावरफुल संकल्प फैलाएं। इसको ऐसे समझो, जैसे हॉस्पिटल के बाहर अगर ये देखा जाए, अगर ओरे से पता लगाया जाए कि कितना पॉजिटिविटी कितना नेगेटिविटी का रेट है, तो सबसे ज्यादा होगा। आप समझ रहे हैं? क्योंकि संकल्प नेगेटिव है और वही संकल्प हॉस्पिटल के थ्रू प्रकृति में जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हर हॉस्पिटल के आसपास एक पार्क जरूर होता है, मंदिर भी जरूर। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? अब कि कहीं से तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी चाहिए, तो वो प्रकृति खराब कर दी गलत संकल्पों से। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे को ये बीमारी है, मुझे ये हो रहा है। अब यहाँ पर इसी का उल्टा कर दो, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, तो ये क्या हो गई? संकल्प से सेवा हो रही। यहाँ आप अपनी सेवा करें, औरों की कैसे? सबका भला हो बाबा, है ना, इस आत्मा का कल्याण हो। ठीक है, इस घर में जितने लोग हैं ये सुखी रहें। बस कुछ बहुत बड़ा काम थोड़ी करना है आपको। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।